सुगंधा बहुत अच्छे लकड़ी के खिलौने बनाया करती थी। उसके परिवार का यही काम था। वो बहुत मेहनत से छोटे छोटे प्यारे प्यारे खिलौने बनाया करती थी। उन पर रंग करती, उन्हें अच्छी तरह से सजाती संवारती। उसके खिलौनों में चिड़िया, घर, गाड़ी, हाथी, घोड़ा, कई तरह के खिलौने शामिल होते थे और वो उन्हें खुद बाजार में बेचने जाया करती थी। ले लो, लकड़ी के खिलौने ले लो, प्लास्टिक से अच्छे हैं और बहुत सस्ते हैं। ले लो, हमारे पास बहुत सुंदर खिलौने हैं। उसकी आवाज सुनकर बच्चे दौड़े चले आया करते थे, क्योंकि वो बहुत कम दाम में बहुत अच्छे खिलौने दिया करती थी। लेकिन उसी गांव में सेठ के बेटे की एक दुकान थी, जिसमें वो शहर से भांति भांति का सामान लाकर बेचा करता था। उसमें वो खिलौने भी लाकर बेचा करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक कम होने लगे, खासकर खिलौनों के ग्राहक। अरे मेरे मुन्ने, तू उदास क्यों है? देखो माँ, कह देता हूँ, बहुत हुआ। अगर ये लड़की गांव के बच्चों को इस तरह से खिलौने बेचेगी तो मैं शहर में जाकर दुकान खोल लूँगा। मुझे यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, समझ गई। इस लड़की की वजह से तेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जब देखो ये लकड़ी के खिलौने बेचने यहाँ आ जाती है और तेरे इतने अच्छे शहर के खिलौने खरीदने कोई नहीं आता। इसे तो मजा चखाना होगा। मेरे बेटे का कारोबार बंद करना चाहती है। हाँ। और इसी जलन के मारे एक दिन रात में वो सुगंधा के घर जाती है और उसके खिलौनों पर बहुत सारा पानी डाल देती है, जिससे उसके सारे खिलौने खराब हो जाते हैं। अरे माँ, सारे खिलौने खराब कैसे हो गए? यहाँ मेरे खिलौनों की टोकरी पर पानी किसने डाला? हे भगवान, आज मैं क्या बेचने जाऊंगी? खिलौनों के खराब हो जाने की वजह से उस दिन सुगंधा खिलौने नहीं बेच पाई। ये देखकर दोनों माँ बेटा बहुत खुश हुए। हाँ, अब कौन खरीदेगा ये गीले खिलौने? सारी लकड़ी बदबू मारेगी और रंग भी छोड़ देगी। आजा बेटा, कल से तेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, उस पर ही ध्यान देना। अब वो दोनों रोज रात को जाते और उसके खिलौनों पर पानी फेंक दिया करते थे, जिससे सुगंधा के खिलौने हमेशा खराब हो जाया करते थे और वो खिलौने नहीं बेच पा रही थी। मेरे खिलौनों पर कौन पानी डाल जाता है? जरूर किसी की ये साजिश है। अपने खिलौनों पर रोज पानी पड़ता देख सुगंधा परेशान हो गई। ये सोचकर सुगंधा उदास होकर बैठ जाती है। तभी अचानक उसकी नजर अखबार में छपी एक खबर पर जाती है, जिसमें लिखा था कि एक खिलौना कंपनी को लकड़ी के खिलौने बनाने वाले की आवश्यकता है। सुगंधा उस कंपनी में जाती है और अपने बनाए लकड़ी के खिलौने दिखाती है। कंपनी वालों को उसके बनाए खिलौने पसंद आते हैं और वे उसे नौकरी पर रख लेते हैं। अब सुगंधा को अपने खिलौने बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ रही थी। अब वो बड़ी शान से सुबह नौकरी पर जाती और शाम को घर वापस आ जाती। ये देखकर गांव के बच्चों ने सुगंधा से कहा, दीदी, अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारे खिलौने चाहिए। क्या रविवार के दिन जब तुम्हारी छुट्टी होती है, हम तुम्हारे घर में आकर खिलौने खरीद लिया करें? हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था, जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था, जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी, आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है, वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ, यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो, आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तुम उसके पास जाओ, वह कुछ न कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे, उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहाँ पर गया, अखिल जी, मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ। अच्छा, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, तो ठीक है,
मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो। डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन अखिल यादव आग बबूला हो जाता है। क्या? बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहाँ से घर चला जाता है। जब पुलिस सोमेश के घर आता है, तभी वहाँ पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे, मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की वक्त दीजिए, मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे। समीर सुमेरपुर में अपने माता पिता के साथ गांव की बस्ती में रहता था। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी किया करते थे और समीर बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ने जाया करता था। वो पढ़ाई लिखाई में होशियार था। उसी गांव में एक जमींदार भी रहता था। उसका बेटा विकास भी समीर के साथ ही स्कूल में पढ़ा करता था, लेकिन उसे अपने पिता के पैसों पर बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाकर बच्चों को नीचा दिखाया करता था। एक दिन स्कूल के बाद जब समीर अपने दोस्तों के साथ गांव के खाली मैदान में अपनी खिलौना गाड़ी के साथ खेल रहा था, तभी विकास वहां पे अपनी एक महंगी नई खिलौना गाड़ी के साथ आता है और वो गाड़ी लाकर सभी बच्चों को चिढ़ाता है। तभी एक बच्चा उसकी गाड़ी को छू लेता है। ये देखकर विकास को गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को एक थप्पड़ मार देता है। ये देखकर समीर विकास को कहता है, विकास, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छी गाड़ी है, ठीक है, लेकिन हमारी गाड़ी भी किसी से कम नहीं है। ये सुनकर विकास और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है, तो हो जाए एक रेस स्कूल के मैदान में, वहीं देख लेंगे। हाँ, ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। विकास के वहाँ से जाने के बाद समीर के दोस्त समीर से कहते हैं कि वो गाड़ी की रेस में कैसे जीत पाएगा। समीर अपने चाचा के पास जाता है, जो एक बहुत अच्छे कारीगर थे और लकड़ी की बहुत अच्छी गाड़ियां बनाया करते थे। समीर उन्हें सारी बात बताता है। समीर की बात सुनकर उसके चाचा कहते हैं, अच्छा, तो ये बात है, कोई बात नहीं बेटा, अब कह दिया तो कह दिया। मैं तुम्हें एक ऐसी गाड़ी बनाकर दूंगा जो बैटरी से नहीं पैडल से चलेगी और बहुत तेज भागेगी, और बेटा तुम ही जीतोगे। समीर के चाचा एक बहुत अच्छी लकड़ी की गाड़ी बनाते हैं जो कि पैर के पैडल से चलती है, और उसमें वो 4 साइकिल के टायर लगा देते हैं, जिसके कारण वो बहुत तेज भागती है। रेस वाले दिन समीर वो गाड़ी लेकर ग्राउंड में आ जाता है। ये देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। रेस शुरू हो जाती है। शुरुआत में तो विकास आगे निकल जाता है, लेकिन आधे रास्ते में जाते ही उसकी कार की बैटरी कम हो जाती है और इधर समीर बड़ी ताकत से पैडल मारता हुआ पीछे से आता है और विकास से आगे निकल जाता है और रेस में अव्वल आ जाता है। समीर के सभी दोस्त तालियां बजाने लगते हैं और समीर को कंधे पर उठा लेते हैं।
समीर रेस जीत जाता है और उसे ढेर सारा इनाम मिलता है। वो विकास के पास जाकर कहता है, विकास, कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए दोस्त। हम लोग जैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ना, हमें मिलकर खेलना चाहिए। समीर, मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुका हूँ, ये मेरी गलती थी, मैं घमंड में था। और अगले ही दिन से वो भी गांव के सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलने लगता है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं।